बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम कोई काम करो तो उसको एहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करो। जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो, वहाँ पे मज़दूर को भी ये हुक्म हुआ है कि वो जो उजरत लेता है, जितनी उजरत उसने अपने एम्प्लॉयर के साथ कमिट की है, उसके मुताबिक वो उसको काम भी डिलीवर करके दे। तो हमारे दीन ने एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को बैलेंस किया हुआ है। दोनों के हकूक़ हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा एम्प्लॉय, एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय क्या होता है, उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करती हैं। तो सबसे पहली खूबी जो किसी भी अच्छे एम्प्लॉय के अंदर होती है वो रिलायबिलिटी होती है। कंपनी उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जब कोई जॉब उसको असाइन की जाती है तो उसको कंपनी अपनी सीक्रेट डेटा की एक्सेस फराहम करती है। तो एम्प्लॉय को चाहिए कि वो प्रॉपर अपने ट्रस्ट को, उसके ऊपर जो कंपनी ने ट्रस्ट किया है उसको कायम रखे और रिलायबिलिटी शो करे, और उसमें किसी किस्म का फ्रॉड, किसी किस्म की ऊंच नीच, किसी किस्म का रद्द-बदल ना करे। समटाइम्स ये होता है कि कंपनीज जब लोगों को अपने पासवर्ड शेयर कर देती हैं तो लोग डेटा लीक कर देते हैं या डेटा चोरी कर जाते हैं या डेटा ट्रांसफ़र कर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरे इंसान होने की निशानी है कि लोग अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करें तो आप उनको इतनी बुरी तरह से डैमेज करो। सेकंड चीज़ जो अच्छे एम्प्लॉय में होती है वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। जब कंपनी कोई नए रूल्स, नई रेगुलेशंस, नई पॉलिसीज़, डिसिप्लिन पॉलिसीज़, अप्रेसमेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट तरह की नई पॉलिसीज़ कंपनी लॉन्च करती है, टाइमिंग पॉलिसीज़ फॉर एग्जांपल, ग्रोथ पॉलिसीज़, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और अपने आप को उसके मुताबिक अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। तो जो सबसे अच्छा एम्प्लॉय होता है वो इजीली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि एट द एंड जो भी कंपनी पॉलिसीज़ आती हैं वो कंपनी की फेवर के लिए होती हैं। तो जब कंपनी आपको पे करती है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उसकी फेवर के लिए काम करें, उसकी ग्रोथ के लिए काम करें। वहाँ पे जो और लोग हैं उनकी जॉब रिटेंशन के लिए ग्रोथ के अंदर अपना हिस्सा डालें। उसके अलावा एक अच्छे एम्प्लॉय में इनिशिएटिव पावर होनी चाहिए। जब उसको कोई काम मिलता है तो उसको डिसीजन करने की पावर होनी चाहिए, उस काम को अंजाम करने का नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और उसको अच्छे तरीके से अंजाम करने का एक्चुअली स्किल उसके अंदर होना चाहिए। तो जो एम्प्लॉय अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते वो हमेशा रेस में दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको हमेशा हर दिन ग्रो करने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है वहाँ पे आप लोगों से पीछे रहना शुरू हो जाती है। तो वैसे भी फिलॉसफी में किसी ने कहा है कि आपकी मौत तब वाक़ होती है जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अपनी ग्रोथ को हमेशा अच्छे एम्प्लॉय कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद जो अगला हमारे पास स्टेप है वो वर्क एथिक का है कि आप लोग अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ते, अपनी कंपनीज की वैल्यूज़ को नहीं छोड़ते। जब आप एज ए टीम काम करते हैं, अपनी कंपनी में दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, डिफरेंट जेंडर्स के साथ, डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ, तो आप अपने वर्क एथिक को, अपनी मोरालिटी को कभी डाउन नहीं करते। अच्छे एम्प्लॉय हमेशा मॉरली अपवर्ड्स रहते हैं। वो जो लोग मॉरली गिर जाते हैं वो किसी भी फील्ड में, वो आप ऑफिस को छोड़ दें, वो किसी भी जगह पे कामयाब कभी नहीं हो पाते, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ जो है वो बेसिक वैल्यू है ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसके अलावा अच्छे एम्प्लॉय को एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस किसी भी फील्ड में, आपकी प्रोग्रेस के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी चीज़ें लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते, लोगों को समझा नहीं सकते, तो आप फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी दूसरे कंट्री के साथ काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपका ट्रेड है,
तो आपको उन लोगों के कल्चर को समझना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनकी बिहेवियरल इश्यूज को समझना पड़ता है। तो जब आप इन चीज़ों में इनके साथ compete करते हैं, मैच करते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो हैं वो हमेशा दूसरे लोगों से ज़्यादा तरक्की करते हैं, बिकॉज जब कोई भी बिजनेस चलता है तो ऑपरेशंस में आपको जब चीज़ें मूव करती हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, तो उनमें आपको हमेशा हर रोज़ डिफरेंट चैलेंजेस का सामना रहता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल वो डिसीजन मेकर नहीं है, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, उसके पास किसी मसले का सलूशन नहीं है, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट से आउट हो जाता है। एक्चुअली आपको कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए, एक अच्छे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में जाने के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, इन एबिलिटीज़ के ऊपर हम एक नई वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेसिक जो पॉइंट है, जो एक्चुअली आपको जिसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, वो अटेंशन देनी पड़ती है और डिटेल में हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब आपको कोई टास्क असाइन किया जाता है, कोई गोल आपको असाइन किए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट शो करते हैं, उसमें डीपली उस डिटेल के अंदर जाते हैं। सो आप उसको असेस करते हैं कि क्या आपकी कैपेबिलिटीज़, क्या आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो या आपको फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको डायग्नोस करना पड़ता है कि जो भी चीज़ आपको मिल रही है, कोई नया रोल कंपनी में को मिल रहा है, कोई आपको प्रमोशन हो रही है, आपको नया एरिया मिल रहा है, अगर आप मार्केटिंग करते हैं, तो आपको एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ती है कि क्या आप उसको अपनी सेम कैपेसिटी में, सेम एबिलिटी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं या आपको उसके लिए कोई नई ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो डिटेल में अगर आप अटेंशन नहीं देते, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ऑब्वियसली आप रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो आप डिलीवर नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, बिकॉज चैलेंजेस जो हैं वो आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई बंदा ये एक्सपेक्ट करे कि उसको कभी भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम काम में नहीं आएगी, तो आई थिंक वो अहमकों की जन्नत में बैठा हुआ है। आपको किसी भी काम करने के लिए, नो मैटर आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कितने भी स्किलफुल हैं, आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब ही आप रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तब भी आप उनके अपनी जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं, आप स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी अकल काम करना जवाब दे जाती है। क्योंकि हमारे दीन में फरमाया गया है कि गुस्सा जो है वो अकल को खा जाता है। तो जब आप गुस्से में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, पैनिक में जाते हैं, तो आपकी अकल साइडलाइन हो जाती है, तो उस टाइम आप रॉन्ग डिसीजन करते हैं। तो इसलिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट एक बेसिक स्किल है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, या किसी भी इवेंट मैनेजमेंट के लिए, ऑनर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बेसिक स्किल है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, किसी भी फील्ड के अंदर। सो जितना अच्छा एफिशिएंटली, ज़्यादा थोड़े टाइम में और ज़्यादा अच्छाई के साथ आप काम करते हैं, ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करते हैं, उतने ज़्यादा आपके ग्रोथ के चांसेस हो जाते हैं। सो लेजीनेस जो है वो हमेशा किसी भी फील्ड में आपको पीछे की तरफ मूव करती है। तो जो लोग टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ है कि आपने कौन सी चीज़ पहले करनी है और किस चीज़ को कितना टाइम दरकार होना है, तो आप उसको प्रायोरिटी के साथ उस टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी जगह पे ग्रो करना चाहते हैं, तो लीडरशिप स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
किसी भी कंपनी के अंदर सब लोग लीडर्स कभी नहीं होते, उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनमें ये टैलेंट होता है। तो अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करने की कोशिश करें। जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप सीखें और उनकी डिसीजन मेकिंग को ऑब्जर्व करें और उनकी प्रेशर हैंडलिंग को ऑब्जर्व करें ताकि आप उनकी तरह के लीडर्स बन सकें। सो अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर, लीडरशिप एबिलिटीज़ अपने अंदर इन्हांस नहीं करते तो डेफिनेटली आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करती है कि काम के दौरान नंबर 1 तो आप इमोशनल डिसीजंस नहीं करते, दूसरा आप अपने जो कोलीग्स हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं, जो आपके साथ सारा दिन काम करते हैं, उनके साथ आप बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। तो आप उनके इमोशंस का भी ख्याल रखते हैं कि उनकी वजह से कोई चीज़ें आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे। कोई भी अच्छा एम्प्लॉय किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी लेवल के अंदर, अपने ग्रोथ के किसी भी लेवल के अंदर अगर इनोवेटिव नहीं है, अगर उसका माइंड नई चीज़ों की तरफ मूव नहीं करता, अगर वो कुछ नई टेक्निक्स अपने काम के अंदर अडॉप्ट नहीं कर पाता या नई चीज़ें दूसरों से नहीं सीखता, तो अगेन वो अपनी एक जगह पे स्टक हो जाता है। आप किसी भी जगह पे हैं, ट्राई करें, आपकी इनोवेटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करती हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें, आप जो सक्सेसफुल लोग हैं ज़िंदगी में उनको पढ़ें, उनके बारे में वीडियोस देखें, उनके बारे में कॉलम्स पढ़ें, आपको उनकी एबिलिटीज़ का अंदाज़ा होता है। तो उन चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। एक अच्छा एम्प्लॉय कभी भी वो नहीं होता कि जो ज़्यादा घंटे काम करता है। एक अच्छा एम्प्लॉय हमेशा वो होता है, चाहे आप जूनियर स्टेज पे हैं, चाहे आप टॉप की स्टेज पे हैं, हमेशा एक अच्छा एम्प्लॉय, हमेशा एक अच्छा टीम मेंबर वो बंदा होता है जो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वो एक लिमिटेड टाइम में, थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। तो अगर आप कोई टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, मे बी ऑन टाइम भी कर लेते हैं, तो अगर वो करेक्ट नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लाइंट आपको रीडू करने के लिए कहता है, तो एक्चुअली आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया। तो एफिशिएंटली काम करने का ये होता है कि आप तो एक तो चीज़ों को टाइम के अंदर रह के करें, ऑन टाइम करें, और सेकेंडली वो फ्लॉलेस चीज़ें हों। आप अपने जो भी टास्क कंप्लीट करें, आप इंश्योर करें कि उसमें किसी किस्म की फर्दर चेंजेस नहीं चाहिए। उसके लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग, ट्रेनिंग, सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो जब आप खुद अपने आप को मोटिवेट करके रखते हैं और कमिटेड रहते हैं कि आपने कोई चीज़ करनी है, और जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया, मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था कि कोई भी काम करें तो उसको ऐसे तरीके से अंजाम दें, कोई भी बात करें तो उसको अच्छे तरीके से, अच्छे इखलाक के साथ बोलें। तो जब आप दीन को फॉलो करते हैं और आप लोगों के लिए बाइसे ज़हमत नहीं होते, तो अल्लाह ताला आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो भी कमिटमेंट हो वो आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑनेस्टली अटैच्ड हो। जब हम सेल्फिश हो जाते हैं और सिर्फ अपनी ज़ात का सोचना शुरू करते हैं, तब हम नुकसान उठाते हैं। तो कोशिश करें, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिज़्क़ हलाल के साथ अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करनी है, पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ अपने बच्चों के लिए प्लान करनी है, तो इस वीडियो में जो मैंने अच्छे एम्प्लॉयज़ की खुसूसियात बताई हैं उसको स्टडी कर। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो, तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। वो मेरे नॉलेज के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।